नहीं, सदन में क्या गाली दी। रमेश बिधूड़ी संसद में गोए कठमुल्ले, आतंकवादी, कटुए। प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आनी चाहिए, पहले माफी मंगवानी चाहिए उस अपने सांसद से, उसके बाद बात करनी चाहिए दूसरे विपक्षी के नेताओं की। प्रधानमंत्री को पहले इस मर्यादा का ख्याल है। उच्च सदन है वो सबसे देश का, लोकसभा में उस व्यक्ति ने बोला था, लोकसभा में, देश की संसद में, देश की पंचायत में उनका सांसद बोल जाए कठमुल्ले, ओ कटुए, क्या है, शर्म नहीं आती मोदी को? मोदी जी पहले अपनी बात के लिए अपनी गिरेबान में झांको, आपके गिरेबान में बहुत दाग है। देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी बेशर्मी पे उतर आए। प्रधानमंत्री जी उल जलूल मुद्दों को उठाते हैं। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जो बातें कही हैं वो जेंडर एजुकेशन को लेके है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके है, उनकी जानकारी बढ़ेगी जिससे जनसंख्या कंट्रोल होगी, ये बात कही है। लेकिन मामला क्या है? प्रधानमंत्री उसको जनसभा में उठाएंगे, बताइए जी घड़ियालू आंसू वाले, घड़ियालू आंसू बहाएंगे। मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश ने तो उसके लिए आज खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी कब खेद व्यक्त करेंगे, कब देश से माफ़ी मांगेंगे? जब वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। माफ़ी मांगे क्या मोदी जी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे थे और वो भी सदन में महिलाओं को लेकर बातें कही है। उसके बाद से सीएम को लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उनके वीडियो को लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी, और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, लगातार नीतीश कुमार को भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बात को जनसभा में भाषण के दौरान महिलाओं के बारे में कहे हैं, ये बताइए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर अपनी बातें बता रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी बेशर्मी पे उतर आए। प्रधानमंत्री जी उल जलूल मुद्दों को उठाते हैं। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जो बातें कही हैं वो जेंडर एजुकेशन को लेके है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके है, उनकी जानकारी बढ़ेगी जिससे जनसंख्या कंट्रोल होगी, ये बात कही है। लेकिन मामला क्या है? प्रधानमंत्री उसको जनसभा में उठाएंगे, बताइए जी घड़ियालू आंसू वाले, घड़ियालू आंसू बहाएंगे। मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश ने तो उसके लिए आज खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी कब खेद व्यक्त करेंगे, कब देश से माफ़ी मांगेंगे? जब वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। माफ़ी मांगे क्या मोदी जी? लौड़ेन भुज्यम, मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी लौड़ेन भुज्यम के लिए कब माफ़ी मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बात पे आपको इतना बुरा लग जाता है, जबकि कोई गलत बात भी नहीं कही गई, लेकिन आपकी सरकार मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके परेड कराई जाती है और उनके साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप होता है, और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मणिपुर के कि ये एक ही मामला नहीं, ये हजारों ऐसे मामले हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुख्यमंत्री को बचाते हैं, उस सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? इन सारी बातों के लिए मोदी जी कब माफ़ी मांगेंगे? मोदी जी को शर्म नहीं आती है कि एक छोटी सी बात ओछी राजनीति कर रहे हैं? टुच्चागिरी इसको कहते हैं देसी में, टुच्चागिरी पे उतर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उनको पहले इन बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बात कहते हैं सदन में नीतीश जी ने बोला, उनको पहले इस बात के लिए बात करनी चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के विधानसभा में उन्हीं के दल के लोग क्या देखते पाए गए? अश्लील वीडियो। तो उनके लिए माफ़ी मांगा क्या? माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी को ऐसी चीज़ों के लिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस बात के लिए खेद व्यक्त कर दिया गया चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है, मैंने कोई वैसी बात नहीं कही है, लेकिन अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, मैं उसको वापस लेता हूँ। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन होता है कि भाषण के समय फ्लो में रहता है आदमी तो बोल देता है,
तो लेकिन जिस तरीके से एक जनसभा को संबोधित करते समय थोड़ी सी चूक हो सकती है, लेकिन आप एक सदन में बोल रहे हैं तो वो मर्यादा तो रखना चाहिए था। नहीं, सदन में क्या गाली दी? रमेश बिधूड़ी संसद में गोए कठमुल्ले, आतंकवादी, कटुए। प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आनी चाहिए, पहले माफी मंगवानी चाहिए उस अपने सांसद से, उसके बाद बात करनी चाहिए दूसरे विपक्षी के नेताओं की। प्रधानमंत्री को पहले इस मर्यादा का ख्याल है। उच्च सदन है वो सबसे देश का, लोकसभा में उस व्यक्ति ने बोला था, लोकसभा में, देश की संसद में, देश की पंचायत में उनका सांसद बोल जाए कठमुल्ले, ओ कटुए, क्या है? शर्म नहीं आती मोदी को? मोदी जी पहले अपनी बात के लिए अपनी गिरेबान में झांको। आपके गिरेबान में बहुत दाग है। आपके मंत्री के बेटे करोड़ों का हवाला करते हैं। कहाँ है ईडी? शर्म नहीं आती? उसी एमपी में जाके तुम जनसभा में नीतीश की बात करते हो। ये बात कर लेते कि तुम्हारे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा सैकड़ों करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है तुम्हारा? तो जो मूल मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं। उनको शर्म आ रही है कि नहीं, वो कैसे बात करे कि रोजगार नहीं दिया, वो कैसे बात करे कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, वो कैसे बात करें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हर तरफ है भ्रष्टाचार, ये देखो है नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार, ये लोग कह रहे हैं। और मोदी जी, नीतीश जी ने ये कहा। अरे तुम बताओ, तुम्हारे सांसद बिधूड़ी ने जो कहा उसके लिए कब माफी मांगोगे? उसके लिए कब बोलोगे कि नहीं उसने जो कहा वो गलत कहा? अपने बच्चे बच्चे, दूसरों के बच्चे जनसंख्या, ये संघ और भाजपा का संस्कार है। तो भैया जैसे अपने बच्चे बच्चे होते हैं, दूसरों के भी बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन मोदी को सिर्फ अपने बच्चे बच्चे, बाकी के बच्चे जनसंख्या। तो जनसंख्या, नरेंद्र तोमर के बेटे को छिपाना है, बचाना है, तो उल जलूल बातें करनी है। बेचारे छटपटा गए हैं मोदी जी, बेक्षिप्त हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी को समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। 5 के 5 विधानसभाओं में हारने की स्थिति हो गई है। मोदी जी अब बोले क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ हो नहीं रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कभी राम मंदिर कहते हैं, कभी नीतीश बाबू कहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि पिछले 18 साल में उनकी भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया, उस पर कैसे बात करें। 18 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को भिखारी बना दिया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, सैकड़ों लोग व्यापक घोटाले में मर गए, कोई बात नहीं करेंगे। 9 साल, 9.5 साल में मोदी जी ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया कि देश कंगाल हो गया, हर गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी सम्मान बचा रहा है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं उसकी हो पा रही, गरीब आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है। और मोदी जी कहेंगे नीतीश बाबू ने विधानसभा में कहा शर्म आनी चाहिए। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने बेटी पढ़ाओ कहा, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी होती तो तुमको समझ आता कि बेटी पढ़ाओ माने क्या होता है, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा सांसद कहता है कटुआ, कठमुल्ला, आतंकवादी। इन सारी बातों के लिए मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी चाहे आप जितना परेशान हो लो, छाती पीट लो, सीना पीट लो, 5 विधानसभा में भी आपका डिब्बा गोल है, आप 5 विधानसभा भी हार रहे हैं मोदी जी, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आप बुरी तरीके से हारेंगे, ये आज ही लिख के ले लीजिए। ठीक है। तो कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे कहा है कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांग रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी को, जिन्होंने सीधे तौर पे अपने रडार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए हैं, और सीधे तौर पे यही वो कहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी जो बातें बोले मंच से, उसके लिए भी माफ़ी मांगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।